Now we will study about the magnetic field at the axis of the circular current carrying loop. Let's suppose ये आपका एक circular current carrying loop है जिसमें I एम्पेयर की करंट सप्लाई जा रही है in a clockwise direction. अब इससे r मीटर डिस्टेंस अवे पर let's suppose that becomes the r मीटर डिस्टेंस अवे. Let's suppose that it is a point P. यहाँ पे आपका point P है जहाँ पर आपको ओवरऑल रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इवेल्युएट करना है. एक आपकी सर्कुलर रिंग है. अब आपको क्या करना है, उसके एक्सिस के अलोंग किसी एक सर्टेन पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड का इवेल्युएशन करना है. तो हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का इवेल्युएशन करने के लिए पहले आप इस करंट कैरिंग लूप को, लेट सपोज द लेंथ ऑफ दैट लूप बिकम्स एल. लेट सपोज द लेंथ ऑफ द लूप बिकम्स एल और उसका एक छोटा सा एलिमेंट हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं. सपोज डी एल इज द स्मॉलर segment at here. Let's suppose that becomes the point A and that suppose the point B. इन दोनों एजेस पर हमने एक छोटे से स्मॉलर लेंथ सेगमेंट कंसीडर कर लिए. अब इसके रेस्पेक्टिवली हमें फील्ड पहले हम इवेल्युएट करें, फिर उसको इंटीग्रेट करके ओवरऑल फील्ड इवेल्युएट करेंगे. तो हम जानते हैं कि किसी भी करंट कैरिंग वायर के थ्रू किसी एक एक्सिस पर, किसी एक डिस्टेंस पर लेट सपोज आपको फील्ड इवेल्युएट करना है. तो आप किसके थ्रू करते हैं? बाय यूजिंग द बाय-सेवर्ट लॉ. मान लीजिएगा आपने पढ़ा है इफ देयर इज एन आर्बिट्री वायर, एक मुड़े हुए तार के लिए सपोज इट मे बी कंसीडर लाइक द आर्बिट्री वायर. जैसे यहाँ से आप देखेंगे ये रिंग आपकी ऐसी हो रही है तो इट मे बी कंसीडर लाइक द, आप कह सकते हैं एज ए आर्बिट्री वायर, एक मुड़ा हुआ तार की तरह इसको कंसीडर किया जा सकता है. ऐसे आप देख सकते हैं. तो इससे जो आप फील्ड इवेल्युएशन करेंगे तो उसमें आप बाय-सेवर्ट को अप्लाई कर सकते हैं. बाय-सेवर्ट लॉ क्या कहता है कि यदि आपके किसी मुड़े हुए तार में जिसकी लेंथ कितनी है आपकी एल, यदि उसमें सप्लाई ऑफ द करंट कितनी जा रही है आई एम्पियर, तो उससे आर डिस्टेंस पर लेट सपोज दैट बिकम्स द आर डिस्टेंस अवे. लेट सपोज इट इज अ पॉइंट पी. यहाँ पर आपको क्या इवेल्युएट करना है? द मैग्नेटिक फील्ड डी पी. तो वो किसके प्रोपोर्शनेट होता है? द डी पी इज प्रोपोर्शनेट के इसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आई स्क्वायर. ये हम पढ़ चुके हैं. अब आपको इसमें थोड़ा सा, यदि इसको, इस नोटेशन को आप किस फॉर्म में लिखें? वेक्टर फॉर्म में. देन इट मे बी रिटन एज द वेक्टर डी बी इज म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर, डी एल क्रॉस आर साइन थीटा बाई आर क्यूब. क्योंकि यदि आप इसको एक्सपेंड करोगे तो इसको एक्सपेंड करके क्या नोटेशन मिलेगा? डी एल आर, ये हटा दीजिए ऐसे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब आप करेंगे दो वेक्टर की, देन व्हाट वुड हैपन? नाउ इट बिकम्स इक्वल्स टू डी एल आर साइन थीटा. उस आर से एक पावर यहाँ कैंसिल हो जाएगी. देन इट बिकम्स डी एल अपॉन आर स्क्वायर एंड इट बिकम्स साइन थीटा. तो इसका ये क्या हो गया? वेक्टर नोटेशन. वेक्टर नोटेशन से जब दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट आप खोलेंगे क्या आएगा? देन इट बिकम्स व्हाट? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज ए बी साइन थीटा. तो वही से यदि आप एक्सपेंशन करेंगे तो यहाँ से आएगा डी एल आर साइन थीटा और एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, आर स्क्वायर आ जाएगा और साइन थीटा यहाँ आ जाएगा आपका. तो लेकिन इससे हमें, इस रिप्रेजेंटेशन से क्या पता चल रहा है? हमें पता चल रहा है दैट बिकम्स द रिजल्टेंट वेक्टर. डी बी क्या है आपका? रिजल्टेंट वेक्टर. यदि आप ये पूरा कांस्टेंट कंसीडर करें, दैट विल आल्सो द कांस्टेंट. तो ये आप देख सकते हैं दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट है और ये इसका रिजल्टेंट है. तो आप जानते हैं कि दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्टेंट, मान लीजिए ये सी है, इसका रिजल्टेंट, तो दैट विल परपेंडिकुलर एट ए एज वेल एज एट बी. ये आपको ध्यान रखना है. इफ हियर इट इज वेक्टर सी विच इज द रिजल्टेंट ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट है, देन इन दैट कंडीशन आपने पढ़ा है द वेक्टर सी विल परपेंडिकुलर एट वेक्टर ए एज वेल एज द सी विल आल्सो परपेंडिकुलर एट द वेक्टर बी. अभी हमें इसमें हेल्प करेगा. अब आपको समझना है ये डी एल लेंथ सेगमेंट है आपका और इससे आर डिस्टेंस अवे पर एक पॉइंट पी है. इस लेंथ सेगमेंट के थ्रू हम डी बी फील्ड कंसीडर इसका कर रहे हैं जो हमें इवेल्युएट करना है. तो उसको पहले आपको देखना है, ये दो वेक्टर की यदि क्रॉस प्रोडक्ट कंसीडर किए जाए
DL वेक्टर क्रॉस R। तो इसका फील्ड की कहाँ होगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर, इट मीन्स इन दैट डायरेक्शन, देन द रिजल्टेंट फील्ड शुड बी इन दैट डायरेक्शन विच इज परपेंडिकुलर एट द R एज वेल एज एट द DL, क्योंकि लेंथ सेगमेंट DL कैसा है आपका, टेंजेंशियल एट द सर्कुलर लूप, देन इट विल बी द परपेंडिकुलर। जैसे आप ऐसे कंसीडर कर सकते हैं, इफ देयर आर द 3 पेन्स like in that way you may consider if one is here then second is there and third is there, तो तीनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, तो वही हमने इसका नोटेशन दिया है। तो ये जो dB फील्ड होगा दैट शुड बी व्हाट, ये इन दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट से यदि आप देखें, यदि ये रिजल्टेंट है आपके, क्योंकि रिजल्टेंट फील्ड हम इवैल्यूएट कर रहे हैं, तो क्या होगा, दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर, और दो वेक्टर कौन से आपके, DL क्रॉस R बाय द बायसेवर्टला, वी नो दैट DL क्रॉस R के रूप में यदि आपको रिप्रेजेंट करेंगे, यू नो दैट देन इट द रिजल्टेंट शुड बी द DB, और DB क्या होगा, दोनों के परपेंडिकुलर, तो इसके भी परपेंडिकुलर है आपका ये, और इस DL लेंथ सेगमेंट के भी परपेंडिकुलर है। अब आप इसको लग रहा होगा ये पैरेलल है, लेकिन चूंकि ये सर्कुलर रिंग है बेसिकली, इसका कॉन्फ़िगरेशन यदि आप एक्चुअल देखोगे देन इट विल बी परपेंडिकुलर, लेकिन चूंकि इस पर टेंजेंट यदि आगे की ओर आप ड्रॉ करोगे, इसे आगे बढ़ाओगे, देन इट शुड बी द परपेंडिकुलर। अब ये जो DB लेंथ, DB आपका फील्ड है, इसका इवैल्यूएशन आपको करना है। ऐसे ये आपका स्मॉलर लेंथ सेगमेंट है, इससे R डिस्टेंस पर here it is the point P, और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट विल आल्सो परपेंडिकुलर एट दैट लेंथ सेगमेंट, इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा ये, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी आपकी, ये दैट विल बी द डायरेक्शन एंड दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ दिस। ये जो लेंथ सेगमेंट है, इससे R डिस्टेंस अवे पर जो पॉइंट P है, उस पर जो फील्ड वैल्यू है उसकी डायरेक्शन ये होगी और मैग्नीट्यूड ये है, ये हमें देखना था। और ऐसे ही हमने यहाँ पे लिया है R डिस्टेंस अवे पर एट द पॉइंट P, दैट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड एंड दैट विल बी द मैग्नीट्यूड। तो व्हाट शुड बी द ओवरऑल मैग्नीट्यूड बाय दिस लेंथ सेगमेंट, दैट विल बी, फर्स्ट वी विल कैलकुलेट बाय यूजिंग द बायसेवर्ट लॉ, इट बिकम्स mu naught by 4 pi IDL sin theta by R square. Let's suppose that angle becomes phi. Suppose it is phi. तब आप इसको रेजोल्यूट कर सकते हो, तो वन शुड बी द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, अनदर शुड बी द वर्टिकल कंपोनेंट। ऐसे इसका भी रेजोल्यूशन आप कर सकते हैं, दैट विल बी द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड दैट विल बी द वर्टिकल कंपोनेंट। इनके मैग्नेटिक, इनकी जो फोर्स है, जिससे मैग्नेटिक फील्ड से जो फोर्स इवैल्यूएट हो रही है, जनरेट हो रही है, सपोज इट बिकम्स F1 न्यूटन एंड सपोज इट बिकम्स F2 न्यूटन, इस फील्ड से जो फोर्स जनरेट हुई है वो हमने कंसीडर कर ली है, दैट विल कैंसिल आउट टू ईच अदर, क्योंकि दोनों का पॉइंट ऑफ एक्सिस सेम है एंड द डायरेक्शन आर द डिफरेंट, तो इसका मतलब दोनों के फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो पहले आपको क्या कैलकुलेट करना है, दैट फील्ड, इस फील्ड को आप इवेल्यूएट कर लीजिएगा, यू नो द एंगल विल बी द 90 डिग्री एज वी लेटर ऑन शोन, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, DB एंड R के बीच में, देन इट शुड बी द sin 90। अब R की वैल्यू आप रिप्लेस कर सकते हो, R की वैल्यू बाय द पाइथागोरस यू कैन इवैल्यूएट, दैट विल बी, सपोज इट इज A एंड सपोज इट इज X। यदि आप एक्सिस के थ्रू ले रहे हो तो एट द X सेंटीमीटर अवे टू द एक्सिस आप इसको कह सकते हैं, देन द वैल्यू ऑफ द R विल बी √a² प्लस x² बाय द ज्योमेट्री, वो आप यहाँ पर रिप्लेस कर दिए, तो R² क्या हो जाएगा, a² प्लस x²। अब आपने क्या करा है, अब आपने निकाला है द फील्ड इन द डायरेक्शन। यदि आप इस डायरेक्शन में देखेंगे तो इस डायरेक्शन में दोनों फील्ड क्या हो जाएंगे, सम अप हो जाएंगे, ये वाले कंपोनेंट क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और इस फील्ड के और इस फील्ड के ये वाले जो कंपोनेंट हैं वो दोनों सम अप हो जाएंगे, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में है, यूनिट डायरेक्शन है, और उनका पॉइंट ऑफ एक्सिस भी सेम है, तो दोनों का सम हो जाएगा, और इस पे एक ही पॉइंट ऑफ एक्सिस पे एक्ट कर रहे हैं एंड द डिफरेंट डायरेक्शंस, तो दे विल कैंसिल आउट। तो ओवरऑल फील्ड कितना जाएगा आपका, DB डैश, देन इट बिकम्स इक्वल्स टू व्हाट, इट विल बी mu naught by 4 pi IDL अपॉन a² प्लस x² sin phi, ओके, ये कितना हो जाएगा, DB डैश इज DB sin phi, इफ इट इज DB then it will be what, DB sin phi। ऑब्वियस सी बात है, आपका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है दैट विल बी DB sin phi एंड इट बिकम्स DB cos phi, क्योंकि इसके एंगल चेंज हो जाएंगे, दैट विल बी द phi, दैट्स व्हाई इट विल बी द DB sin phi एंड दैट बिकम्स DB cos phi। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, अब आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे, पूरे आपका
जो करंट सप्लाई जा रही है सर्कुलर रिंग के थ्रू, उससे जो ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो आप कैसे निकालेंगे? बाय इंटीग्रेटिंग, क्योंकि आपने एक स्मॉलर लेंथ सेगमेंट के थ्रू फील्ड वैल्यू इवेल्युएट करी है, और पूरे सर्कुलर रिंग के थ्रू यदि आप इवेल्युएट करेंगे तो आपको इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट, पूरे का समेशन ही मतलब इंटीग्रेशन। आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिएगा, इंटीग्रेट बोथ ऑफ द साइड्स। जब दोनों साइड से इंटीग्रेट करेंगे कांस्टेंट आप सब बाहर निकाल लीजिएगा। साइन फाई की आप वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं। साइन फाई विल बी, यहाँ से आप देख सकते हैं, दैट विल बी परपेंडिकुलर, दैट शुड बी द ए अपॉन हाइपोटेनस, दैट शुड बी द आर, और आर की वैल्यू क्या होगी? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दैट विल बी साइन फाई। और आपका क्या बचा? लेंथ सेगमेंट डीएल लेंथ सेगमेंट का इंटीग्रेशन क्या होगा? एल, पूरी लेंथ, स्मॉलर लेंथ का पूरा इंटीग्रेशन क्या होगा? कंप्लीट लेंथ। और पूरी लेंथ के लिए कितना हो जाएगा? सर्कमफेरेंस, लेंथ कितनी हो जाएगी? सर्कमफेरेंस, और सर्कमफेरेंस ए रेडियाई के लिए क्या हो जाएगा? 2 पाई ए। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, पाई विल कैंसिल आउट एंड दैट बिकम्स कैंसिल आउट, दैट विल बी द ओवरऑल इक्वेशन। Here it is. If the number of the turns becomes n, then you may also write the n ideal.